नमस्कार, मैं शिवानी रतूड़ी आर्यभट्ट टाइम्स में आपका स्वागत करती हूँ। बिहार में विधानसभा चुनाव की आहट के साथ ही सियासी पारा चढ़ने लगा है। सत्ताधारी और विपक्षी दलों के बीच बयानबाजी तेज हो गई है और इस बार मुद्दा है भ्रष्टाचार बनाम ईमानदारी। राष्ट्रीय जनता दल के नेता और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार पर सीधे सीधे गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि बिहार की नौकरशाही पूरे देश में भ्रष्टाचार फैला रही है, पूरे प्रदेश में भ्रष्टाचार में डूबी हुई है और कई विभागों में घोटाले चरम पर हैं। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि बिहार अब भ्रष्टाचार और बेरोजगारी के टाइम बम पर बैठा हुआ है। रविवार को पटना स्थित अपने सरकारी आवास एक पोलो रोड पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए तेजस्वी ने दावा किया कि वो जल्द ही उन भ्रष्ट अधिकारियों और मंत्रियों की सूची सार्वजनिक करेंगे जो नाते रिश्तेदारों के नाम पर देश दुनिया में अवैध निवेश कर रहे हैं। तेजस्वी ने आरोप लगाया कि डीके गिरोह की छत्र छाया में चल रहे अधिकारी पिछले चुनावों में भी विपक्ष को सत्ता से दूर रखने में सक्रिय रहे थे और अब भी सत्ता में संरक्षण में बेलगाम है। इस तीखे हमले के बाद जनता दल यूनाइटेड ने भी पलटवार करने में देर नहीं की। पार्टी के प्रदेश मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने तेजस्वी यादव के आरोपों को झूठ और राजनीतिक नौटंकी करार देते हुए कहा, तेजस्वी खुद IRCTC घोटाले में अभियुक्त और उनके पिता लालू प्रसाद यादव चारा घोटाला के सजाए फत्ता नेता हैं। नीरज कुमार ने कहा कि जिनके दामन खुद दागदार हैं वो दूसरे पर कीचड़ उछालने का नैतिक अधिकार खो चुके हैं। नीरज कुमार ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की साफ सुथरी छवि का भी बचाव करते हुए कहा कि नीतीश कुमार पर भ्रष्टाचार के खरोंच तक नहीं है। उन्होंने बिहार को न्याय के साथ विकास की अवधारणा दी है, जबकि राज्य शासनकाल में भ्रष्ट मंत्रियों और अधिकारियों के घोटाले पर पर्दा डाला गया। उन्होंने तेजस्वी यादव को निशाने पर लेते हुए कहा कि नकलची आप हैं जो अपने पिता की भ्रष्ट विरासत को ढो रहे हैं। जनता सब जानती है कि राजद मतलब भ्रष्टाचार और नीतीश कुमार मतलब ईमान। जी हाँ, इस तरीके की बयानबाजी सामने आई है। ये पूरा घटनाक्रम साफ इशारा करता है कि आगामी चुनाव में विकास बनाम भ्रष्टाचार की बहस एक बार प्रमुख मुद्दा बनने वाली है। फिर से एक और तेजस्वी यादव सत्ताधारी दल को घेरते हुए नौकरशाही और प्रशासन पर हमला बोल रहे हैं, तो दूसरी ओर जेडीयू और भाजपा तेजस्वी और लालू यादव की भ्रष्टाचार से जुड़ी छवि को जनता के सामने रखकर जवाबी हमला तैयार कर रहे हैं। जी हाँ, ऐसे में कई सवाल बिहार की राजनीति में गूंज रहे हैं। सियासी जमीन पर इस बार बयानबाजी और आरोपों और रणनीतियों से गर्म है। आने वाले दिनों में जब तक तेजस्वी यादव अपनी कथित भ्रष्टाचारियों की सूची सार्वजनिक करेंगे, तब तक ये देखना दिलचस्प होगा कि बिहार की राजनीति किस करवट बैठती है। क्या ये चुनाव ईमानदारी और भ्रष्टाचार के बीच सीधी टक्कर बनकर सामने आएगा या फिर मुद्दे और भी गहराई से बदलेंगे, यह आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन एक बात तय है, बिहार में चुनावी युद्ध शुरू हो चुका है और अब हर शब्द एक हथियार बन गया है। आगे चलकर इसमें क्या कुछ देखने को मिलता है वो देखने वाली बात। ऐसी ही अपडेट्स के लिए जुड़े रहें आर्यभट्ट टाइम्स के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी जरूर जुड़ें।